नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर रूट के नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फानाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाला टर्म है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे। तो इस 6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फानाइट, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2 यानी 1/2। अंडर रूट का मान कितना होता है, अंडर रूट का मान पिछले वीडियो में मैंने बताया था कितना होता है, 1/2 होता है। और जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर करने पे क्या होगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। इसीलिए जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फानाइट इक्वल टू x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे को तो हम x माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो x स्क्वायर के पास x को ले आएंगे तो -x हो जाएगा, फिर 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, 6 का क्या हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब हम 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक 1 है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणा करने पे 6 तो आ ही रहा है, हमको केवल 1 लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट जो यहाँ 1 छुपा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम 2 - 3 इंटू एक्स, 2 में से यहाँ लिख देंगे 3 - 2, बड़े में से छोटे घटाएंगे। ठीक है, तो 3 - 2 इंटू एक्स -6 बराबर 0, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, गुणा करने पे 6 भी आ रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे x स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, इस माइनस का इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x -6 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x -3, यहाँ कॉमन 2 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे x का जब हम x स्क्वायर में भाग देंगे तो x से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। जैसे x स्क्वायर में x का भाग देते हैं तो ये ऊपर जाता है और 2 में से एक पावर घट जाता है, तो केवल x से पावर 1 बचता है, तो ये x आएगा। फिर x का भाग 3x में देंगे तो x कट जाएगा, केवल 3 बचेगा। फिर उसी तरह यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा x -2 3 6, 3 आएगा। ठीक है, बराबर 0। अब क्या रिपीटिंग कॉमन क्या हो जाएगा, x -3, तो लिखेंगे x -3, फिर यहाँ x है, यहाँ 2 है, जो उसको भी लिख देंगे x + 2। जो रिपीट करता है उसको रिपीटिंग कॉमन कहते हैं। x -3 रिपीट कर रहा है उसको लिख देंगे, फिर उसके बगल में जो बचा रहता है उसको लिखते हैं। तो x बचा है और 2 बचा है तो x + 2 ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों को हम बारी बारी से 0 करेंगे। ठीक है, तो x -3 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। फिर x + 2 को हम 0 के बराबर करेंगे
तो क्या आ जाएगा x बराबर -2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा कि -2 होगा? तो आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये जो इसके अंडर रूट के अंदर सारा चिन्ह प्लस का है, इसलिए बड़े वाले को लेते हैं। अगर माइनस का रहता तो छोटे वाले को लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, प्लस वाला चिन्ह यानी 3 यानी बड़ा है, इसको ले लेंगे। तो x का आंसर x बराबर 3 मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हो गया करने का तरीका। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान तरीका है। देखिए 6 का हम करेंगे, 6 को 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, 6 को लिखेंगे क्या, 6 को लिख देंगे 2 और 3, यानी 2 × 3 कितना हो जाता है, 2 × 3 हो जाता है 6। होता है कि नहीं होता है? अब क्या करेंगे, जैसे 2 और 3 जब निकाल लिए तो हमारा काम खत्म। इसी में से देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा 3 है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का हम इस तरह से गुणा करके निकाल लेंगे, मतलब उसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 6। ठीक है, इसमें से बड़ा जो रहता है उसको लिख देते हैं। अब चूंकि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा लेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या लेते हैं, छोटे को लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट डॉट इन्फानाइट। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पूरे को हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे 56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट 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 इन्फानाइट बराबर x माना। ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस रूट को हटाना है। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, केवल 56 प्लस अंडर रूट, ये वाला रूट कैंसिल होगा लेकिन अंदर वाला रूट बचा रहेगा। ठीक है, तो 56 प्लस √56 डॉट 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 इन्फानाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम किसको x माने थे, हम इसको x माने थे। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम x लिख देंगे, क्योंकि इस पूरे को हम x माने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 56 प्लस x बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे x को x की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये x उधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो -x हो जाएगा। फिर इस 56 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -56 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 56 का हम करेंगे गुणनखंड, फैक्टर करेंगे। और ऐसा फैक्टर करना है हमको कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुणा करने पे 56 आए। तो क्या लेंगे, 8 × 8 × 7, 8 × 7, 8 × 7 56। अब देखिए 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 8 का 7 में गुणा करेंगे 56 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा ये फैक्टर बन गया। तो यहाँ लिखेंगे 8 - 7 x - 56 बराबर 0। ठीक है, फिर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, अब x का गुणा इसमें 8 में करेंगे तो 8x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 7x - 56 बराबर 0। अब कॉमन कर लेंगे, इन दोनों का कॉमन करेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमको, x कॉमन मिल रहा है। तो क्या आएगा, x - 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा x - 8, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, x बचेगा, 7 से 56 कटेगा तो 8 बचेगा, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, रिपीटिंग कॉमन लिखेंगे, x - 8 और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 7 बराबर 0। रिपीटिंग कॉमन का मतलब जो रिपीट करता है। देखिए यहाँ भी x - 8 है, यहाँ भी x - 8 है, तो ये रिपीटिंग कॉमन हो गया। इसके बगल में जो बचा रहता है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। x - 8 के बगल में क्या है, x
फिर इस वाले x माइनस 8 के बगल में क्या है +7, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो जब x माइनस 8 को हम 0 बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर x प्लस 7 को हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। क्यों 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला, अगर प्लस रहता है तो हम बड़े को लेते हैं, माइनस रहता है तो छोटे को लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। ये तो एक लॉन्ग मेथड होता है। अगर इसको शॉर्ट मेथड से करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है तो हम क्या लिखेंगे, 56 को लिख देंगे 8 और 7, 8 7 56 होता है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बड़े वाला आंसर लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस रहता है तो छोटे वाले को आंसर बनाते हैं। तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं और ये भी तरीका कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 248 अंडर रूट 248 अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144 बराबर 0, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 248 प्लस अंडर रूट में 52 प्लस अंडर रूट में 144, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें डॉट डॉट इनफाइनाइट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको करने का दूसरा तरीका होगा। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर उस पूरे का वर्गमूल निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसको इसमें ऐड कर लेंगे, फिर पूरे का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 144 का हम निकालेंगे वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल आपको याद होगा कि 12 का x बार 144 होता है, तो इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। या फिर आप जैसे हम भाग विधि से बताएं थे वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे प्लस 52, ठीक है। ऐसे अंडर रूट बंद प्लस यहाँ 248 लिख देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में पूरा अंडर रूट बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद 52 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। यहाँ 64 लिख देंगे प्लस 248 इस तरह से अंडर रूट बंद। फिर 248 और 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों जब 52 में और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये अंडर रूट में कर लेंगे। उसके बाद 64 का फिर वर्गमूल निकालेंगे। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, ठीक है। 8 और 248 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। और 256 किसका वर्गमूल होता है, 16 का, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट में 56 प्लस अंडर रूट में 56 डॉट डॉट इन्फानाइट तक, ठीक है। तो इसको भी करने का वही दो तरीका है जो पहले तरीका बताया गया था आपको, कि पहले x मानकर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसको दो भागों में डिवाइड करके और उसी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला मेथड जो है थोड़ा लंबा होता है, तो अगर एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से करना रहता है तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 56 है, कौन से पहाड़े का गुणा करने पे 56 आता है। तो देखेंगे हम किसका गुणा करने पे 56 आएगा, तो 7 का और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस 56 को हम लिखेंगे 7 और 8, क्योंकि 7 और 8 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा, ठीक है, 56 आएगा। अब लेकिन इसमें देखना है कि हम कौन सा लेंगे। आंसर आ गया है, आंसर में जो अगर प्लस वाला रहता है तो बड़े को लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो छोटे को लेते हैं। तो चूंकि यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस वाला यानी बड़ा कौन है, 8, तो 8 कितना आंसर हो जाएगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम लोग जैसे इसको सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस आ गया है। तो माइनस आ गया तो कैसे करेंगे, माइनस आ गया है तो भी इसी तरह से करेंगे। तो हम छोटे वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो 72 को पहले क्या लिख सकते हैं, 8 और 9, यानी 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा, ठीक है। 8 9 72 होता है। अब इसमें से 8 आंसर होगा कि 9 आंसर होगा, तो देखेंगे कि 8 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। माइनस आता है तो छोटा वाला डिजिट लेते हैं, ठीक है। कौन सा अंक लेते हैं, छोटा वाला। छोटा कौन है, 8 है, तो 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 121 क्या है, 121 का वर्गमूल होता है 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 गुणे 45, 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 13, 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है पिछली क्लास में आपको बता दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको इससे काट देंगे, 11 से 11 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा। अब उसके बाद 15 से 45 को काट देंगे, 15 तियाँ 45, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है तो वो वाला पहला मेथड ही आपको ठीक रहेगा, लेकिन एग्जाम में अगर जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको, तो ये शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छा मेथड होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।